नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सकारात्मक होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप जान सकेंगे कि आपको किसी की याद बार बार क्यों आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पहले से ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार पता चला है कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार याद आने लगेगा। यदि आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपके आसपास की हर चीज आपको परेशान करती है तो यह गहरा संकेत होता है कि आपको किसी की याद आ रही है। अगर आप अचानक से अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं तो यह प्रदर्शित करता है कि आपको किसी की याद आ रही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और उदास रहते हैं तो यह स्पष्ट है कि आपको अपने प्रेमी की याद आना स्वाभाविक है। ऐसे में आप अपने प्रेमी को कॉल या मैसेज करने का प्रयास करें। यदि आप लगातार अपने प्रियजन का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे याद कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में यह खालीपन है जिसे महसूस करने की जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति को याद करना जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, इससे आपकी रातों की नींद बर्बाद हो सकती है। मनोविज्ञान की सोच से पता चला है कि जब आप किसी को याद कर रहे होते हैं तो अचानक आपका भाव या मिजाज बदल जाता है, जो कि पूरी तरह से सामान्य है। एक सोच से पता चला है कि किसी ऐसे व्यक्ति को याद करना जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वास्तव में ऐसा होना आपकी उत्तम गतिविधियों में 70% की कमी ला सकता है। अचानक आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है और दैनिक गतिविधियां एक बोझ की तरह महसूस होने लगती है। यदि आप किसी को याद कर रहे हैं जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप उससे कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होना आपको शारीरिक रूप से बीमार कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि किसी के सपने देखने का मतलब है कि वास्तव में ठीक उसी तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं। अगर आप लगातार किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देख रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा है या सपना देख रहा है। किसी खुश खबरी के बारे में आप पहले उसे ही बताना चाहेंगे जिसे आप बेहद याद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं और आप असहाय हैं, इसके बारे में कुछ भी करने की क्षमता नहीं होने से आप भावनात्मक रूप से निराश महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी प्रियजन को खोने पर एक व्यक्ति दुखी होगा, लेकिन अगर वह इन सब से नहीं निकल पा रहा है तो उसे यह दुख 100 गुना महसूस होगा। जब आप किसी को याद करते हैं तो यह सामान्य होता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब आप व्यस्त हो या मौज मस्ती कर रहे हो और तब आपको उसकी याद आती है तो इसका मतलब है कि आप उससे स्नेह भाव रखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम वास्तव में कभी किसी व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। उस पलों को जब आपने उस व्यक्ति को छुआ हो या उन्हें पकड़ा हो या बस उसके साथ में बैठे हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो आप रात को अपना तकिया पकड़कर सो जाएंगे। अक्सर प्रेम में जब किसी की याद आती है तो दिन भर उसी का विचार आता रहता है। उससे थोड़ी सी बात हो जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। यह एक सकारात्मक विचार का सूचक है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति ने भी आपको कहीं न कहीं याद किया होगा। इंसानों का दिमाग ज्यादातर समय केवल पुरानी यादों को ही बार बार दोहराता रहता है। जब किसी की बहुत ज्यादा याद आए तो यदि संभव है तो उससे मिल लेना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो कॉल करके या वीडियो कॉल करके बात कर लेनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो जिस व्यक्ति की बहुत याद आ रही है उस व्यक्ति के साथ बिताए पलों को याद कर लेना चाहिए। किसी की याद आने पर बेचैनी होने का मतलब है कि आपका शरीर
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अलावा एड्रेनालाइन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी कर रहा है। डोपामाइन वो है जो पुरुषों में शिष्ट व्यवहार और महिलाओं के लिए तीव्र लगाव पैदा करता है। जब आप प्यार में पड़ते हैं तो आपका शरीर इन अच्छे भाव वाले हार्मोन को गति प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि आपको उस व्यक्ति की आदत हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।